अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। 4 पार्ट्स को हम वन बाय वन यहीं पे कवर करते हैं। देखिएगा मोस्ट सिंपल है। फर्स्ट वाले में पार्ट वाई ए में उसने बोला है कि व्हाट इज बॉयलेज लॉ ऑफ गैसेस एंड उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपने देनी है। इसको यहीं पे कवर करते हैं। देखो बॉयलेज लॉ ने क्या, बॉयलेज एक साइंटिस्ट का नाम था। इसने बोला था कि किसी भी गैस, कोई भी गैस हो, उसकी कोई भी क्वांटिटी गिवन हो, उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो इनवर्सली रिलेट करता है किस चीज के साथ? प्रेशर के साथ। कब? जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो। समझिएगा इस बात। उसने कहा एक कंटेनर में आपने किसी गैस को बंद कर दिया। ये कंटेनर था, यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे आपने बंद कर दिया। ये अब इस गैस का वॉल्यूम है, मतलब कि इतने वॉल्यूम में आपके पास ये गैस बंद है। अच्छा, अगर तो आप इसी गैस पे अप्लाई करते हो प्रेशर, जैसे ही आपने प्रेशर इस गैस पे अप्लाई किया, प्रेशर का मतलब ऊपर से कोई फोर्स आपने अप्लाई की, तो होगा क्या? प्रेशर अप्लाई करने से जो ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए, उसका बोलते हैं वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ है, तो वॉल्यूम प्रेशर के साथ क्या करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे हमने लिया 25 डिग्री, तो नीचे वाले केस में भी इसी टेम्परेचर पे जब हमने परफॉर्म किया है, तब आपके पास क्या होगा? यही चीज आएगी। और नंबर ऑफ मोल्स, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, कि जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर था, उतनी क्वांटिटी में यही होगा। हमने कोई बाहर से एडिशन नहीं किया। ये दो चीजें कांस्टेंट रखते हुए इस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और कहा था कि जब प्रेशर इंक्रीज किया जाए किसी भी कंटेनर में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स पे, तो होता है क्या? उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वॉल्यूम कम होता है जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, या प्रेशर कम होता है जब वॉल्यूम इंक्रीज किया। आपस में दोनों इन्वर्सली रिलेट है। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आ जाए ना, ये होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको जब रिमूव किया जाए तो एक आप लगाते हो इज इक्वल टू हमेशा, और एक कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हो। कांस्टेंट का मतलब अल्फाबेट में से ABCDEFGH इनमें से कोई एक कांस्टेंट लगता है, तो ये फिक्स होता है। इस साइंटिस्ट ने जो इस अल्फाबेट में से यूज किए थे अल्फाबेट, वो था आपके पास K, इसलिए हमने यहाँ पे K लिखा है। तो सिंपली ये साइन हटा के हमने इज इक्वल टू लगाया प्लस K लगा दिया, ये P वैसे का वैसे। अब इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, ये P जाके यहाँ पे हुआ मल्टीप्लाई, ये बन गया PV इज इक्वल टू K आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये। पर इसी को डिफाइन करते हैं, इसी इक्वेशन को आप डिफाइन करते हैं। पहले हमने इस इक्वेशन को यहां पे डिफाइन किया, अब इस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस इज फिक्स क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए, गैस ऑफ एट फिक्स टेम्परेचर पे लिख लो, ये दोनों कंडीशन साथ लिख दो। एट फिक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर, एट फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वो एक फिक्स क्वांटिटी है या एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। जो दो स्टेटमेंट्स आपने याद करनी है इस लॉ की, एक ये वाली, एक ये वाली। ये इक्वेशंस आपने याद करनी है, एक ये वाली। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। एक गैस थी, इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो ये था V1, और जो इनिशियल प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ था वो था P1। तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू K। जब हमने इस पे प्रेशर इंक्रीज किया, अब प्रेशर बढ़ाने से जो बाद वाला प्रेशर आएगा वो आएगा P2, और अब जो वॉल्यूम बन जाएगा वो बन जाएगा V2। तो हमने फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम के लिए लिख लिया P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 इज इक्वल टू K, दोनों कांस्टेंट है। अब P1 V1 को वैसे का वैसे मैंने लिखा यहाँ पे नीचे एंड ये P1 V1 किसके इक्वल था? K के इक्वल था। एंड नीचे आओ तो ये K किसके इक्वल है? ये K आपके पास P2 V2 के इक्वल आ चुका है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये अब फाइनल फॉर्म ऑफ बॉयलेज लॉ बन के आ चुका है। यही आपने याद करना, ये था बॉयलेज लॉ ऑफ गैस। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। इसको अब एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे थ्रू डायग्राम
एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। देखो आपके पास 3 कंटेनर्स हैं। ये फर्स्ट वाला कंटेनर है, ये वॉल्यूम है गैस का, इस वॉल्यूम ऑफ गैस हमने लिया हुआ है 1 dm³, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। एंड इस पे इस वक्त जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है वो P आपके पास कितना है, 2 atm। सही है। अब इसको मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे कि इनिशियल प्रेशर आपके पास है 2 atm, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास है 1 dm³। यही फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू K, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू K आ जाता है। इसी इक्वेशन को हमने प्रूफ किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सेकंड केस में आ जाओ, जब इस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया 4 atm, इसका वॉल्यूम कितना बन गया 1/2, मतलब वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर बढ़ाने से। तो फाइनल वॉल्यूम P2 4 है, फाइनल प्रेशर P2 4 है, फाइनल वॉल्यूम 1/2 है। तो यही इक्वेशन जब हमने अप्लाइड की P2 V2 इज इक्वल टू K, तो आपके पास आ गया 2। देखो फर्स्ट वाली में भी आपके पास ये था 2, सेकंड वाली में भी आंसर आया 2। तो क्या लिखा जा सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आप प्रूव हो चुकी है। वैसे ही जब प्रेशर इंक्रीज कर दो 6 पे, वॉल्यूम आपके पास 1/3 पे चला जाएगा। इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 2 को कंपेयर करते हो, आप इसको इनिशियल मान लेना, इसको फाइनल मान लेना। तो आपके पास यहाँ P2 की जगह आ जाएगा क्या, यहाँ पे 6, एंड V2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1/3, तब भी आंसर आपके पास 2 ही आएगा। मतलब ये इक्वेशन हमेशा प्रूव ही होगी। समझ आ गई बात। ये थी आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयलेस लॉ। ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। ये जो चीज आपके पास लगी हुई है ना, ये इस ट्यूब को बोलते हैं, ये आपके पास है मैनोमीटर, ये वाली ट्यूब। इसमें एक लिक्विड फिल होता है, ऑलमोस्ट मोस्टली जो लिक्विड फिल किया जाता है इसमें वो होता है मर्करी, जिसका सिंबल होता है Hg। अब जैसे ही ये आपको बताता है, ये मैनोमीटर आपको प्रेशर को मेजर करके देता है कि कितना प्रेशर अभी अप्लाई किया हुआ है या उस प्रेशर से कितना इफेक्ट आया। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा ना, मॉलिक्यूल्स आहिस्ता से यहाँ पे मूव करते हुए, मर्करी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल जहाँ पे आएंगे, इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये आपके पास ऊपर मूव करता जाता है। 2 atm था, इसका लेवल देखो इतना है। प्रेशर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब में आए, इन्होंने इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड ऊपर मूव करते हुए अब यहाँ चला गया, यहाँ तक अब फिल हो गया। मजीद प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स ने मजीद इन लिक्विड्स पे, इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई किया, आपके पास अब वॉल्यूम, अब ये प्रेशर, अब ये देखो इसका लिक्विड का वो जो जगह थी, स्पेस थी, वो इतनी हो चुकी है, कम रह गई है। मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ है। ये मैनोमीटर आपको बताता है कितना अफेक्ट हुआ है उस प्रेशर का। तो मैनोमीटर क्या करता है, आपके पास प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। कौन सा लिक्विड इसमें यूज होता है, मोस्टली मर्करी यूज होता है, Hg। उम्मीद है ये पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 4 पार्ट बी, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 का। जी उसने पूछा है व्हाट आर आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स की पोजीशन को क्या होता है जब उसको हाई टेम्परेचर पे अप्लाई किया जाए एक पार्टिकल गैस के लिए। देखो अब आइसोथर्म क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, याद रखिएगा, इस आइसो का मतलब होता है सेम, एंड थर्म का मतलब होता है आपके पास हीट, मतलब कि सेम हीट या सेम टेम्परेचर पे। सेम टेम्परेचर पे जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो P एंड V के दरमियान, तो आपके पास जो भी ग्राफ आता है वो कहलाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म तो द कर्व obtained by plotting a graph between pressure on x axis, x axis पे प्रेशर लेना है, y एक्सिस पे वॉल्यूम लेना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, जो भी कर्व आएगी वो कहलाएगी आइसोथर्म। देखो आपके सामने है, प्रेशर आपने लिया है कहाँ पे, x एक्सिस पे। अच्छा, इस x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ये x एक्सिस का दूसरा नाम है। एब्सिसा लिख लो या x एक्सिस लिख लो। अच्छा, y एक्सिस का दूसरा नाम आपके पास होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम होता है आपके पास y एक्सिस। तो हमेशा एब्सिसा पे या x एक्सिस पे प्रेशर लेना है, जो कि कहाँ पे लेना है, ATM में। यूनिट क्या है प्रेशर का, ATM में लेना है। y एक्सिस पे आपने वॉल्यूम लेना है, ये किस में लेना है, dm³ में लेना है। और एक कर्व आपने प्लॉट करनी, मतलब कि 1 by 1 प्रेशर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम देखते जाओ, उस पर क्या इफेक्ट आता है। जब इतना प्रेशर था आपके पास, इतना प्रेशर था, वॉल्यूम आपके पास इतना था। जब इतना प्रेशर था,
वॉल्यूम अब आपके पास इतना था, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, वॉल्यूम ऐसा ऐसा नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब कि डिक्रीज होता जा रहा है। प्रेशर अब आगे मूव किया, इतना आया तो वॉल्यूम देखो मजीद कम हो गया। तो वन बाय वन जैसे जैसे आपके पास प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, यूं वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज ऐसा ऐसा कम होता जाता है। इस कर्व को बोलते हैं, ये आपके पास से आइसोथर्म जब प्लॉट किया जाता है, प्रेशर एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लिया जाता है, टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है 0 डिग्री। अच्छा, अब ये तो हमने आइसोथर्म कह दी। अब उसने कहा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करके अब आइसोथर्म को प्लॉट किया जाए तब क्या होता है, तब देखिएगा। ये हमने प्लॉट किया था 0 डिग्री पे, आइसोथर्म भी आई थी। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 25 पे गए और टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 25 पे। अब हमने ऐसा ऐसा क्या किया, आपके पास ये ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। हमने ये देखा चेंजिंग कहाँ पे आई, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास ये कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर गई है, वॉल्यूम से आगे की तरफ शिफ्ट कर गई है। तो हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म कर्व जो होती है वो दोनों एक्सिस से आगे की तरफ शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर जाता है। इस बात को समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो इस एक्सिस से आगे की तरफ शिफ्ट की है, मतलब कि ऊपर की तरफ, पहले ये कर्व यहाँ पे थी, अब ये ऊपर शिफ्ट कर गई है, मतलब इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ शिफ्ट की है। वाई एक्सिस की निस्बत पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे शिफ्ट कर गई है, आगे की तरफ शिफ्ट कर गए। तो दोनों एक्सिस से दूर शिफ्ट किए, यहाँ से यहाँ तक का फासला देख लो एंड यहाँ से यहाँ तक का फासला देख लो, आगे की तरफ शिफ्ट किया। वैसे यहाँ से यहाँ तक का फासला देख लो एंड यहाँ से यहाँ तक का फासला देख लो, आगे की तरफ शिफ्ट किए जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। अच्छा, अब वो असल में ये था कि जब आपने एक गैस को इनक्लोज किया हुआ था ना, और टेम्परेचर यहाँ पे आपने इंक्रीज कर दिया था 25 पे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आपस में इंक्रीज कर जाती है। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जब इंक्रीज करती है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साथ साथ इस ऊपर वाले कंटेनर को भी, वॉल्स पे भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं और ये वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज करके कुछ यहाँ पे आ जाता है ये, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, जो वॉल मूवेबल होगी उसके साथ स्ट्राइक करते हुए ऊपर उसको धकेलेंगे, तो प्रेशर आपके पास इंक्रीज, वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ये कर्व आपके पास कुछ यूं आती है। बात क्लिक हो गई। तो ये था आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आइसोथर्म दोनों एक्सिस से आगे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है आपके पास। तो यही चीज आपने इसमें लिखनी थी एंड बनानी थी। नेक्स्ट आ जाओगे क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 जी। उसने बोला है आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, कब, जब आप प्रेशर को ड्रॉ करते हो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के अगेंस्ट। वो स्ट्रेट लाइन चेंज करती है अपनी पोजीशन को जब टेम्परेचर चेंज करते हो। इसको जस्टिफाई करना है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। देखो, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज करता है, ये बॉयलेस लॉ ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसका इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इस बात को समझो, वॉल्यूम आपके पास ज्यादा होता है जब प्रेशर कम होता है। ये लास्ट में इसी के पार्ट ए एंड बी में एक्सप्लेन किया था। जब प्रेशर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा उस गैस का, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दोनों की एक ही बात है, कान को सीधा पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो तो एक ही बात होती है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, सही बात है। प्रेशर बढ़ाने से अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम का इनवर्स क्या करता है, उसने इंक्रीज ही करना है। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब कि यूं समझ लो, मैं बोलूं आपको, यूं समझ लो कि एक बंदे ने 100 किलोमीटर की रेस में उसने पार्टिसिपेट किया। एक बंदा था, उसने 100 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया, एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें उसने 100 किलोमीटर भागना था। एक टाइम ऐसा आया कि उसने 10 किलोमीटर का फासला कवर कर लिया। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करके बोल दूं कि उस बंदे ने 90 किलोमीटर फासला भी कवर करना है, तो स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है?
मैं बोलूं कि उस बंदे ने 10 किलोमीटर का फासला कवर कर लिया, या मैं बोलूं कि उसने अभी 90 किलोमीटर का फासला कवर करना है, दोनों का एक ही मतलब है ना। वही पे स्टेटमेंट आपने यहाँ पे ये अप्लाई करनी है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मतलब कि ये बंदा था, इसने 10 किलोमीटर का फासला कवर कर लिया, मतलब उसने 90 किलोमीटर का फासला अभी कवर करना है, दोनों का एक ही मतलब है। तो वो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ने इंक्रीज ही होना है, मतलब उसको उल्टा लेके चलो, उसको एक ही बात है। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज करता है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को, और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ऑब्टेन होके आती है। वो स्ट्रेट लाइन कैसे आती है वो मैंने यहाँ पे प्लॉट की है, इसको देखिएगा। ये स्ट्रेट लाइन कुछ यूं आपके पास आती है। ये जब प्रेशर को अब आप लेते हो वाई एक्सिस पे एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को लेते हो एक्स एक्सिस पे, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाता है। T1 पे, T1 समझ लो आपके पास था 0 डिग्री, सही। तो जैसे जैसे प्रेशर आपके पास इंक्रीज करता जाएगा, पहले प्रेशर इतना था, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इतना था, अब प्रेशर आपके पास इंक्रीज करके इतना चला गया, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया। अब प्रेशर आपके पास इंक्रीज करके इतना गया, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी इतना चला गया। प्रेशर इंक्रीज करके इतना गया, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी आपके पास इतना आ गया, सही हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज किया, वही रेस वाली बात। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वही बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पिछले पार्ट में समझा चुका हूं, मतलब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो सिंपल है आपके पास, तो प्रेशर बढ़ाने से ये आपके पास टेम्परेचर से दूर चले जाएंगी चीज़ें, जैसे लास्ट टाइम में भी प्रेशर एंड 1 बाय वॉल्यूम एक्सिस से, दोनों एक्सिस से ये ग्राफ दूर चला जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वही बात है। एंड स्ट्रेट लाइन क्लोज मूव कर जाती है प्रेशर एक्सिस के, प्रेशर एक्सिस के क्लोज आ जाती है आपके पास ये वाली लाइन। पहले ये लाइन देखो, इसमें दरमियान डिफरेंस इतना था, अब इसका डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस इतना था, अब डिफरेंस देखो इतना आ गया, जब टेम्परेचर आपने ऑलमोस्ट समझ लो 25 किया। ये बात पे किया, बात वही है आपके पास कि सीधी स्टेटमेंट बोलो या उसी स्टेटमेंट को मोड़ के बोल दो या उल्टा बोल दो, चीज़ एक ही है आपके पास, सही हो गया। अच्छा, ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट सी। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 के पार्ट डी पे। ये आपको बोलता है कि आप वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के को इन इक्वेशन PV इज इक्वल टू के कैसे एक्सप्लेन करते हो कि वो टेम्परेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है एंड क्वांटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। क्योंकि बॉयलेस लॉ ने बोला था कि ये इक्वेशन तब ही बनेगी जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। अगर टेम्परेचर चेंज कर दो, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दो, तो आपके पास ये के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको जस्टिफाई करना है हमने। तो के की जो वैल्यू आपके पास है इस इक्वेशन पे, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी एंड क्वांटिटी ऑफ गैस पे भी। अगर टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रख दो तो वैल्यू ऑफ के भी कांस्टेंट आती है, ये बॉयलेस लॉ ने कहा था। अगर इस टेम्परेचर को आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम को एंड क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हुए, मतलब कि ये इक्वेशन थी ना आपके पास PV इज इक्वल टू के, जिसमें टेम्परेचर एंड n कांस्टेंट है। अब आपने दो केसेस हैं इसमें। पहला केस मैं अप्लाई करने लगा हूं कि टेम्परेचर ऑफ गैस को मैंने चेंज किया, टेम्परेचर को ऑफ गैस मैंने चेंज किया है कब, जब वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट था एंड n कांस्टेंट था। अब होगा क्या, अब प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीज कर जाएगा, सही है। प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ PV आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। ये हमने ग्राफ की फॉर्म में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि PV एंड के P के दरमियान जब हम ग्राफ बनाते हैं, V को एंड N को कांस्टेंट रखते हैं एंड P एंड PV के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज हमने किया, तो होगा क्या कि प्रेशर एंड PV प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे आपके पास ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी ऑफ गैस को इंक्रीज करते हैं, अब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, V एंड PV के दरमियान, मतलब कि आप यहाँ पे P को चेंज कर दो V के साथ, अब होगा क्या, तो V एंड प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीज कर जाता है। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर चेंज करने से एंड क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज करने से कांस्टेंट चेंज हो जाता है, के कांस्टेंट जो है ना वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ज़्यादा आएगी, प्रोडक्ट सेम रहेगा लेकिन इसकी वैल्यू या ज़्यादा आ जाएगी या कम आ जाएगी आपके पास। तो इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट लिख लो, ये ग्राफ बना लो इसके साथ ही,
इसमें यही कुछ ही आपने कवर करना था। उम्मीद है समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता था कि आपके पास जैसे ही प्रेशर को चेंज किया जाए, टेम्परेचर को चेंज किया जाए, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रख के, तो प्रेशर एंड पीवी चेंज होता है। अच्छा, जब क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज किया जाए प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, तो वी एंड पीवी चेंज होता है। इसको यूँ लिख लो कि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वी एंड एन को कांस्टेंट रखते हुए आपके पास पी एंड पीवी चेंज होता है। अच्छा, जब आपने एन को चेंज किया है पी एंड टी को कांस्टेंट रख के, तो अब आपके पास वी एंड पीवी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये सिंपल आपने यूं भी याद कर लो, ये चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। ये तमाम चीज़ें चेंज क्यों होती है? इसलिए होती हैं ताकि ये कांस्टेंट आ सके, ये के कांस्टेंट आ सके। इसमें यही कुछ था। उम्मीद है ये क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी चैप्टर 3 का। अगर तो समझ आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।